ची लेके गया है। लिख के गया है मींस? आस्था गुड बाय फॉरएवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जी हमें छोड़ के चला गया। याद है आस्था, हमने कहा था कि गुड बाय फॉरएवर बोलकर रिया हमेशा के लिए नहीं चली गई है। बस जी ने वही सुन लिया। पर जी ऐसे कैसे चला गया? आस्था, सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उसे बहुत हर्ट किया। हमने उसे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। जब से टाइम मशीन बनी है हम उसके साथ खेले तक नहीं। आस्था, तुम्हें याद है लास्ट टाइम हम उसके साथ कब खेले थे? तुम सच कह रहे हो सचिन, हम बाहर घूमने में इतना बिजी हो गए थे, हमने हमारे जी को टाइम ही नहीं दिया। अगर होमवर्क के साथ साथ हम जी को भी साथ ले जाते तो उसे बुरा नहीं लगता। आस्था, जी के लिए सारी प्रॉब्लम्स होमवर्क की वजह से हुई है। What? हाँ आस्था, कि हम होमवर्क को कितना घुमाते थे, कितना खेलते थे उसके साथ, लेकिन हम जी को भूल ही गए थे। You mean to say she was jealous? हाँ आस्था, हमने होमवर्क को कितना घुमाया, खिलाया पिलाया, लेकिन जी, हम जी को भूल ही गए। हाँ, हम जब भी होमवर्क को प्यार करते थे जी बहुत स्ट्रेंजली रिएक्ट करता था। रिएक्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा आस्था? जी ऐसे टाइम में गया है जब उसकी लाइफ को बहुत बड़ी रिस्क है। सब उसकी फोटो देख के पहचान लेंगे कि वो एलियन है। आस्था, इससे पहले कि कोई उसे पहचान ले हमें उसे वापस लाना ही होगा। आस्था, सुनो, वो रास्ते पर तुम्हें एक रद्दी वाला मिलेगा, उसको जरा भेज देना। नहीं, आज नहीं, हम ची को ढूंढने जा रहे हैं। ची हम एक नई लैंग्वेज ढूंढने जा रहे हैं। हाँ ची हाँ, जैसे डॉग की लैंग्वेज, ऐसे ही बर्ड की लैंग्वेज। हाँ, और अब हम बर्ड्स के पास ही जा रहे हैं, है ना आस्था? हाँ। तुम ये फालतू काम बाद में करना, पहले रद्दी वाले को बुला कर लाओ। मैडी आज नहीं हो पाएगा, आज के लिए सॉरी। हाँ बाय। चलो। साहब, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। क्या काम है मैडी? अब कोई काम नहीं है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो मैंने बोल दिया। कोई काम नहीं है तो मैं जाता हूँ। नहीं साहब, आप बाहर जा रहे हैं ना, तो वो रास्ते के कोने में एक रद्दी वाला है, वो जरा भेज दीजिएगा। माय गॉड, रद्दी वाला? मैं बुलाऊंगा रद्दी वाले को? ये काम तुम्हारा है ना, रद्दी वाले को बुलाने का? मैं रद्दी वाले को नहीं बुलाने वाला। ओके मैडी? अब तो ठीक है, मैं मैडम को फोन करके कह देती हूँ कि साहब रद्दी वाले को बुलाने से मना कर रहे हैं। मैं रद्दी वाले को बुलाऊंगा, मैं उसे बुला लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैडी जी? थैंक यू साहब। 258, आस्था, 59। तुम्हारे पास कितने हुए? करने दो ना मुझे काउंट। 353। हमारे पास 236 हुए। मेरे पास 353। और इससे तो हम एक पूरे दिन के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं। हाँ, हम पूरी सिटी में सर्च करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया से। हमारा जी वहीं जाने की जिद कर रहा था ना। तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके? वेट सचिन, मैं ना होमवर्क को लेकर आती हूँ। आस्था, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मुझे तुम्हारा होमवर्क दे दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ होमवर्क को मेरे पास कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Are you mad? हम हमारा पप्पी कैसे देते तुम्हें? हाँ, और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक पप्पी है। इसलिए तो मांग रही हूँ। ये होमवर्क का भाई है। भाई? हाँ, तुम्हें दिखता नहीं है कितने सिमिलर लगते हैं दोनों। एक्चुअली ये दोनों पहले मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन हक्का बक्का ने ना उनमें से एक को छीन लिया और उसे बहुत टॉर्चर करते थे। बेचारा पप्पी इतना डर गया कि वो भाग ही गया और वो तुम्हें मिल गया। प्लीज ट्रस्ट मी, ये दोनों मिलके मजे में रहेंगे, प्लीज। सचिन, आई थिंक ये ठीक कह रही है। हमें होमवर्क को इसे दे देना चाहिए। होमवर्क भी खुश रहेगा और हमारा जी भी। हाँ, और होमवर्क को अपना भाई भी मिल जाएगा।
ठीक है, ले जाओ, वहाँ पे बंधा हुआ है। थैंक्स लॉट। आस्था, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? होमवर्क अपने एरिया में रहेगा, हम उससे मिल पाएंगे। हाँ? अब चलो, हमें चीको ढूंढना है, चलो। एक मिनट, अंदर आने से पहले ये बताओ तुम रद्दी वाले हो? जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर रद्दी वाला। आओ चलो अंदर आओ। अब अंदर जाकर वो रद्दी उठाकर यहाँ लेकर आओ। रद्दी? ज्यादा नाटक मत करो। मैं रद्दी उठा लाऊं? रद्दी वाले हो तो रद्दी उठाओगे ना? जाओ अभी, जल्दी जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाकर अपना काम शुरू करो। जी मैडम। मैडी, साहब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि आज काम नहीं था ना, सिर्फ इंटरव्यूज थे। अच्छा ये बताओ, कोई रद्दी वाला तो नहीं आए थे ना? आए नहीं साहब, आया, और वो भी इतनी लेट। वो डांट लगाई तो चुपचाप अपना काम करने चला गया। तो रद्दी वाला आए हैं, तुम उनसे रद्दी के बंडल उठा रही हो? हाँ, अब रद्दी वाला रद्दी नहीं उठाएगा तो क्या खाना बनाएगा? मैडी, वो रद्दी उठाने वाला रद्दी वाला नहीं है, उसका नाम मिस्टर रद्दी वाला है। वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, हर वक्त न्यूज चैनल के लिए काम करता है वो, और तुमने उससे रद्दी उठवाई। रद्दी वाला। ये है रद्दी वाला। मिस्टर रद्दी वाला। ये रद्दी वाले को बुलाना था, तुम उसको क्यों बुलाया? अबे शाने, घर वाला होके अपने धंधे पे लात मारता है। तू बाहर में, इसको देखता हूँ। देखा तुम? सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो इनसे पूछा था और इन्होंने ही कहा था कि यही रद्दी वाला है। अरे मैंने कहा था कि मैं रद्दी वाला हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा ये रद्दी वाला नहीं हूँ मैं। अरे मेरा नाम है शोराब जी पेस्टोन जी रद्दी वाला। अरे हम जी के नहीं। क्या? मिस्टर रद्दी वाला। गॉड नो सचिन, अब जी कैसा होगा, कहाँ होगा? अब तो सारी होप से एलियन डिटेक्टर पर ही है। ये इसको क्या हो गया? ये हक्का ही है क्या? वो ही है सचिन। गॉड नोस अब इसे बंदर किसने बना दिया। आस्था, तुम समझी ये जादू किसने किया है? ये जरूर ची की हरकत है। इसका मतलब वो हमारे आसपास ही कहीं है। हमें उसे ढूंढने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यस। चलो हक्का से पूछते हैं। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ओए सचिन, पहचान नहीं पाया ना मुझे? लग रहा हूँ ना बंदर। हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हें इतना अच्छा बंदर किसने बनाया? बताओ, ये जादू तुम पर किसने किया? ओए, हम पर किसी ने जादू वादू नहीं किया। ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं अपने आप। अपने आप से? लेकिन क्यों? ओए, मेरी मम्मी ना पापा नाल जिद कर रही थी कि उन्हें जू जाना है। पापा ने कहा कि हमारे घर पे चिड़ियाघर तो है, तो जू जाने की क्या जरूरत है? और फिर पापा ने कहा, हक्के दे पक्के, चलो मम्मी को जानवर बन के दिखाओ, हम जू जाने की टिकट के पैसे बचाते हैं। और देखो हम दोनों कितने इंटेलिजेंट हैं। मैं बंदर बनाऊं तो बक्का गधा बना है। तो फिर बक्का कहाँ है? ओए, उसको तो दो भी लेके चले गए। ओए, हम तो कुछ भी नहीं बने, हमारे पापा तो हमसे भी ज्यादा डिफिकल्ट एनिमल बने हैं। बताओ क्या बने? हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अपराधी बहुत ही खतरनाक और चालाक लगता है। ये एक ही दिन में 6वीं वारदात है जिसमें विक्टिम की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। सर, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? उसी अपराधी ने इसकी पिटाई की है और उतनी ही बुरी तरह से। पिछले 20 सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ और इन 20 सालों में थाने में सिर्फ फाइलों की धूल नहीं झाड़ी मैंने। सर जो भी हो, लेकिन अपने शहर में पहली बार इतना खतरनाक मुजरिम आया है। टेंशन की कोई बात नहीं।
अपराधी कहीं भी छुपा और कितना भी चला, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। आस्था, जी तो कहीं भी नहीं मिल रहा है हमें। सारा शहर छान मारा हमने, सारे पैसे भी खत्म हो गए। पता नहीं क्या हो गया चीको, ऐसे कैसे चला गया? कोई चिंता नहीं उसे हमारी। डिटेक्टर भी सिग्नल नहीं दे रहा है। जब वो डिटेक्टर के पास आया नहीं तो सिग्नल कैसे देगा? हम क्या करें सचिन? आस्था, हमें ची के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर ची गलती से भी किसी के सामने चला गया तो वो उसे आसानी से पहचान जाएंगे। आखिर ये ची गया कहाँ? अब मैं भी सबसे दूर जा रहा हूँ, सबको छोड़कर जा रहा हूँ। गुड बाय फॉरएवर। आस्था, ये फिल्म कैसे आई? हमने तो ची को एक डीवीडी बॉक्स में कार्टून फिल्म दी थी। हाँ, ये फिल्म आई कहाँ से? अरे आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं आदित्य नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। बुरा आदमी क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? मैं बुरा आदमी, बुरा आदमी। आज मैं तुम सबसे बदला लूंगा। क्या सोच रहे हो? तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ? नहीं आस्था, हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो डीवीडी प्लेयर में थी तो इसका मतलब ची ने ये फिल्म देखी है और वो ये फिल्म देख के बहुत डर गया था। सचिन, तुम्हें याद है रिया के बर्थडे में मम्मी डैडी ने उसे एक टेडी बियर दिया था और ची उसे देखकर कितना डर गया था, इनफैक्ट वॉयलेंट हो गया था। हाँ आस्था, हमें याद है वो कितना डर गया था, कैसे पागलों की तरह बिहेव करा था वो। साइको हो गया था वो, मुझे तो उससे डर लगने लगा था। पर तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? हम ये सब इससे सोच रहे हैं क्योंकि ची ये फिल्म देखकर ही भागा है और पता नहीं वहां बाहर जाके कैसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा वो। नाइन्थ इंसिडेंट सिंस मॉर्निंग, 9वीं वारदात। मगर बिना मकसद के वो इन लोगों को मार रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि पिटाई करने के बाद वो ना तो कुछ चुराता है ना लूटपाट करता है। सर, फिर वो बिना मतलब लोगों की पिटाई क्यों कर रहा है? लगता है इस आदमी का दिमाग कम है, या तो वो पागल है या फिर साइकिक। सर, ये कैसे कह सकते हैं कि वो साइकिक है? सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि उसने जितने लोगों की पिटाई की है वो सभी एक ही तरीके से की है, मतलब फेस को प्लास्टिक बैग से कवर करके। दूसरी गौर करने वाली बात कि इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसका दिमाग कैसा क्या है, एक बात पकड़ में आ जाए बस। नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं हूँ बिरजू ब्रिजमोहन, और ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए गले में लटकाया हुआ है, ताकि तुम मुझे फिर से प्लम्बर समझकर पानी की टंकी में न ढकेल दो। सर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं अपनी गलती की माफी तो मांग ही चुकी हूँ, और वैसे भी ऐसी गलती तो एक बार ही होती है ना, दोबारा नहीं होती। मैडी, एक बार गलती होती है, भूल गई मिस्टर रद्दी वाले को? नहीं, कभी कभी दोबारा भी हो जाती है, मगर हमेशा तो नहीं होती ना। अब इस बार मुझसे कोई गलती ना हो जाए और मैं ये भूल जाऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं बता दूं। आज के न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो आई है, वो भी फ्रंट पेज पर। देखो 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 देखो। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो इसी बात को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी आइए। सचिन, अगर आज ची और रिया हमारे पास होते ना, तो मेरे पापा की फ्रंट पेज पे फोटो देखकर हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे होते। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस न्यूज़ को देख के कैसे रिएक्ट करूं। हाँ आस्था, तुम सही कह रही हो। बस एक बार आइडिया मिल जाए कि ची गया कहाँ है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो देखो,
फोटो में क्या देखूं? आ जाओ हमारे साथ कंप्यूटर के पास आओ, आ जाओ। पता नहीं ये लड़का क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, क्या है? आओ इसे स्कैन करो। इधर जूम करो, जूम करो। और देखा देखा आस्था? ओह गॉड, ये हमारा जी है। ये प्लास्टिक बैग जैसा क्या है इसके हाथ में? आस्था ये प्लास्टिक बैग ही है। आस्था प्लास्टिक बैग, तुम समझ रही हो ना? गॉड, इसका मतलब हमारा जी उस फिल्म की तरह। हाँ आस्था, जी भी उस फिल्म के विलन की तरह लड़कियों को पीट रहा है। सचिन, सचिन अब क्या होगा? जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ब्रेवो माय यंग बॉय, ब्रेवो, शाबाश। तूने एक ही दिन में 10 लड़कियों की एक ही तरह से धुलाई करके वो कमाल कर दिया है जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया। अब तुझे कल से वो कमाल करना है कि तुझे धुलाई करते हुए सब लोग देख सके, और फिर होगा आतंक, एलियन का आतंक।